इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून व इंसाफ हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, खुशामदीद आपको कहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बता दीजिए, 5 मई को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है अकील साहब, तो क्या मौजूदा सूरत हाल में APC भी बुलाई जा सकती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल 5 का जो है हमारी जनरली जो है वो महीने में जो है हमें मुलाकात करनी होती है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ जो डेज़ हैं, जो कैलेंडर है पार्लियामेंट्री कैलेंडर, उसके हवाले से भी हमें दिन पूरे करने होते हैं। काफ़ी आउटस्टैंडिंग लेजिस्लेशन भी जो है वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है, जो ऑलरेडी कमेटीज़ के थ्रू हो के आई है। तो ज़ाहिरी बात है कि वो भी जो बिज़नेस एज यूजुअल लेजिस्लेशन होती है वो भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे आनी है, वहाँ से पास होनी है, उस पर भी डिलिब्रेशंस होनी है। तो ये उस हवाले से बुलाया गया है इजलास, एक रूटीन के हवाले से जो एक्सपेक्टेडली है कि 5 तारीख को बुलाया जाएगा। फिलवक़्त तो कोई मुसद्दका इतला उस तरह मेरे पास नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेडली 5 तारीख का है। दूसरा, जो आपने APC की बात की, तो मैं उसको खारिज इम्कान नहीं कहूँगा, और उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा मसला है नेशनल सिक्योरिटी का जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं और मुत्तहद हैं। गो के अपने अंदरूनी मामलात के ऊपर अगर जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाई जाए, जिसमें तमाम तर पार्लिमानी पार्टियां उसका हिस्सा हों, लेकिन देखने को ये मिलता है कि एक सियासी जमात जो है उसने इज्तनाब किया और वो बिल्कुल भी नहीं आई, हामी और रजामंदी के बावजूद, अपनी लिस्टें फराम करने के बावजूद 11th आवर पर वो नहीं आए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर APC बुलाई जाती है, जिसका मुझे यकीन भी है कि वो बुलाई जाएगी इस तमाम तर मामले के ऊपर, बिकॉज सेंसिटिविटी और सीरियसनेस इस मामले की इस तरह की है कि इस जमातों को बिल्कुल जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनको फ्राम द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और अदरवाइज भी बिल्कुल APC बुलानी चाहिए इस तमाम तर मामले के ऊपर, और उनकी भी अगर कोई गुजारिशात हैं तो उनको भी सामने रखना चाहिए। वैसे 5 तारीख को एक्सपेक्टेडली जो बुलाया जाना है उस पर मुतफ़िका तौर पे रेजोल्यूशन भी आएगी, जिस तरह सेनेट के थ्रू आई, और नेशनल सिक्योरिटी पे किसी किस्म का जो है वो ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है और ना ही उसको लाइटली लिया जाएगा। अच्छा अकील साहब, इस सारे तनाजुर में मियाँ साहब के हवाले से भी एक बात की जा रही है कि वो शायद हुकूमत की जो पॉलिसी है उससे खुश नहीं है और वो चाह रहे हैं कि जारहाना पॉलिसी छोड़कर बातचीत का चैनल ओपन किया जाए। तो इससे जरा कंफर्म कर दीजिएगा, मियाँ साहब खुश नहीं है हुकूमत की पॉलिसी से? नहीं, देखें, इसमें तो कोई ऐसी इतलात नहीं है, और मियाँ साहब की अपनी स्टेटमेंट भी आज अगर आप उठा के देखें सोशल मीडिया के हैंडल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो उस पर मियाँ साहब का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से, तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद जो है कोई अभाम रह जाना चाहिए। मियाँ साहब का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे आ चुका है बतौर पार्टी सदर। तो इसमें ये जो चहम गोइयाँ चल रही हैं कि आप खुश नहीं है, इनमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। नहीं तो फिर मियाँ साहब गाइडेंस दे क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा, मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई थी, CM साहिबा की भी मुलाकात हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई थी, और उन्होंने बिल्कुल इस मसले के ऊपर तमाम तर जो मामला था मियाँ साहब की गाइडेंस मौजूद थी। मियाँ साहब ने बिल्कुल सपोर्ट किया है जो हुकूमत इक़दाम उठा रही है, जिस तरह हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे, दीगर फ्रंट्स पे, इस तमाम तर इशू के ऊपर। तो मियाँ साहब ने बिल्कुल उनकी सपोर्ट है, उन्हीं की गाइडेंस के साथ जो है वो हम चल रहे हैं। ये फरमाइएगा सर, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जंग का कितने फीसद इम्कान है? क्योंकि 2 रोज पहले वजीर इत्तलात की तरफ से रात के एक पहर होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें बताया जाता है कि कितने घंटों में खतरा मौजूद है। अब भी है ये इम्कान? उस वक्त जब रात के उस पहर में वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो एक रियल टाइम थ्रेट थी उस तमाम तर ऑल्टरकेशन के ऊपर जो LSE के ऊपर तमाम तर मामला हो रहा था, और वो उन्होंने शेयर किया कौम से भी, और तमाम तर इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर करवाया कि हम एग्रेसर नहीं हैं, हम बिल्कुल वी आर बीइंग अग्रेस्ड अपॉन। यहाँ पे हम अपने सेल्फ डिफेंस में हत्तल इम्कान जो हमारी कोशिश होगी, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम कभी भी किसी पे एग्रेस ना करें, कभी भी खुद पहल ना करें इस मामले के ऊपर। लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी किस्म का मिस एडवेंचर किसी भी तरफ से हुआ तो हम उसका पूरा जवाब देंगे, बल्कि पूरा हम उससे 2 हाथ आगे जाके जो है आपको रिस्पॉन्ड करें। मलिक साहब, ये खतरा आज भी मौजूद है, खास तौर पर जिस तरह का नायब सदर का स्टेटमेंट आया है सामने उसके बाद? देखें, पास्ट अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड से देखें तो भारत ने
पुलवामा वाले भी तमाम तर मामले पे 10 से 12 दिन लिए थे। आज गालबन मेरे ख्याल से इस तमाम तर अफसोसनाक वाक़े के बाद 11 दिन है, 10वां या 11वां दिन है। तो मैं समझता हूँ अभी भी तमाम तर मामला है और मेरे लिए ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है जो इंटरव्यू अमेरिका के नायब सदर ने दिया है, जो उन्होंने कहा है कि भारत अपना जो भी एक्शन करना है वो करे। उसके बाद मतलब ये तो हमने तो एक पेशकश की है कि एक इम्पार्शल इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तान के दिल में तो चोर नहीं है, पाकिस्तान ने तो नहीं किया जो इल्जामात भारत ने लगाए, वरना ही तो हम ये पेशकश क्यों करते। वजीर आजम ने पेशकश क्यों की? इसीलिए की कि पाकिस्तान हैज़ नो रोल टू प्ले इन एनी ऑफ दिस। तो हमें अगर इस तरह तमाम तर मामला होगा तो बिल्कुल आज आपने देखा कि जो मुख्तलिफ हवालों से, जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से भी जिस तरह उनकी भी फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है या दीगर विजिट्स हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के, तो बिल्कुल हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हम अपनी सॉवरेनिटी पे, इंटीग्रिटी पे और कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी पे बिल्कुल कतई नहीं। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा ये फरमाइए, इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए हालात में जो संजीदगी है, जो मामलात हैं उसको, कशीदगी को कम करने के लिए क्या यूएई, ईरान, सऊदी अरब वगैरह भी किरदार अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सऊदी अरेबिया ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और बिल्कुल जो अपना किरदार है वो अदा कर रहे हैं। दीगर दोस्त ममालिक भी जो हैं इसमें बिल्कुल कर रहे हैं अपना अपना किरदार अदा, और उनको करना भी चाहिए क्योंकि हमने अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान को ने जो इस दफ़ा डिप्लोमेटिकली गेन किया है, अगर आप देखें कि दफ्तर खारजा की तरफ से या बैन अल-अक़वामी कम्यूनिटी, उन्होंने इंडिया की किसी एक इल्ज़ाम के ऊपर कान नहीं धरा और पाकिस्तान ने विद फैक्ट्स, विद प्रूफ जो है तमाम तर ये मामला जो है पूरी बैन अल-अक़वामी कम्यूनिटी के सामने रखा और पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उसकी तक़वियत मिली, उसको पजीराई मिली कि पाकिस्तान वाक़तन ये सबूतों के साथ जो है ये तमाम तर मामला पेश कर रहा है। तो इकोनॉमिस्ट देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, दीगर BBC को देख लें, तमाम जो बैन अल-अक़वामी जरीदे हैं उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि भारत बिल्कुल रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड, लेकिन पहले सबूतों पे पहले कोई ऐसी चीज सब्सटैंशिएट तो करे जो वो इल्जाम लगा रहा है। सर परसों हमने देखा एक कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी ओहदा DG-ISI को दिया गया और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि बातचीत के लिए ये माहौल, साजगार माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन कल नफी की वजीर दिफा ने इस बात की और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत ही वाहिद हल है। तो रास्ते खुले हुए हैं बातचीत के फिल वक्त एज वी स्पीक नाउ। किरण साहिबा, मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की बातचीत जो है वो उस हवाले से नहीं है। जो एक फॉर्मल कॉन्टैक्ट वो DG-MOs का गालबन हुआ है वो ही हुआ है, उसके अलावा किसी किस्म की बातचीत की तरफ जो है मामला नहीं बढ़ सका। और उसकी वजह यह कि ट्रैक 2, ट्रैक 1.5, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जो है वो फिल वक्त इन हालात में कैसे जो है तमाम तर मामला चलेगा जब इतनी कशीदगी है। और हम तो इंगेज करना चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि जी इंक्वायरी की। अकील साहब, डॉन न्यूज़ की खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। भारत और पाकिस्तान दोनों ने वाशिंगटन के इक़्तिदारी हलकों में अपने अपने मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए ट्रंप के साबिक इत्तेहादियों की खिदमात हासिल की हैं। $2 लाख महीने का एक मुआहदा अमरीकी फर्म से पाकिस्तानी हुकूमत ने मैंने भी वो खबर पढ़ी है, लेकिन मैं उसको कन्फर्म या डिनाई नहीं कर सकता बिकॉज कुछ तो उन्होंने कहा कि इनलिस्ट किया, क्योंकि आप अमेरिका में जब लॉबिंग सर्विसेज हायर करते हैं तो उनको एज फॉरेन एजेंट्स अपने आप को डिक्लेयर करना होता है स्टेट डिपार्टमेंट के साथ। गालबन इंडिया का उन्होंने बताया कि इतनी अमाउंट के वो पैसे दे रहे हैं अपने लॉबीज को, और पाकिस्तान का जो एलिजिडली बात सामने आई है, लेकिन कंफर्मेशन या उसको डिनाई नहीं कर सकता बिकॉज मेरे इल्म में नहीं। अच्छा अकील साहब, इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान ने बाकायदा सिफारती जराए से भारत को नोटिस देने का फैसला किया है, तो ये कब तक होगा सर? देखिए, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या सफारती फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे हमने अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश किया और बिल्कुल हम वो करते आ रहे हैं। इसी तरह वहाँ पे भी लीगल फ्रंट पे भी हम, क्योंकि ये थोड़ा सा एक हाइब्रिड है लीगल और डिप्लोमेटिक दोनों, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ उसका एक बीच में मिक्स है, और उस हवाले से जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिल्कुल उसका जो भारत की तरफ से कम्युनिकेशन है या जो बंद किया गया है, जो सो कॉल्ड एक यूनिलैटरली ट्रीटी को होल्डिंग इन अबेयंस या सस्पेंशन उसकी की गई है, उसको मुअत्तल किया गया है, उसका बिल्कुल हम डिप्लोमेटिकली थ्रू डिप्लोमेटिक्स जो चैनल्स हैं
उस खत का जवाब देंगे और ये इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे कि मलिक जवाब उनको मिल भी जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने सर ये जो पानी का मसला है ये आलमी अदालतों में लेकर जाना था, लेकिन उन्होंने 5 दिन पहले जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का फैसला हुआ उसके खिलाफ इंट्रा पार्टी इंट्रा कोर्ट अपील के दौरान बताया कि वो मामला मौखर हो गया है, तो उसकी क्या वजूहत थी और अब क्या पोजीशन है उसकी? नहीं, आई थिंक ये थोड़ा सा गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है। मैंने कंफर्म किया है, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ उन्होंने किसी और मामले में आईसीजे जाना था और वैसे भी सिंतास मुआहदे का जो भी ये हमारा अगर कोई वायलेशन है तो वो आईसीजे में डायरेक्टली नहीं जा सकता, उसके लिए अपने वेरियस जो है नहीं वर्ल्ड बैंक भी है, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी है, पहले तो कमिश्नर्स हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट है, ये तमाम तर उसमें है, लेकिन उन्होंने किसी और मामले में जाना था और ये शायद उसके साथ मंसूब है, तो ये बात दुरुस्त नहीं। सर जब इस तरह का जंगी माहौल बनता है तो इंसानी अलमिया भी पैदा होता है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह की हुई हुई है, कुछ वहां पर लोग फंसे हुए हैं, कुछ यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। अब जो हमारे लोग हैं उनके लिए तो हमने फैसला किया है, लेकिन कुछ इंडियंस भी हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो इलाज की गर्ज से आए हुए हैं या फिर जिनके वीजे खत्म हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या कर रही है हुकूमत पाकिस्तान? देखिए, हमने जो लोग यहाँ पे इलाज कराने आए हैं, जो भारतीय शहरी यहाँ पे ज़ेर इलाज हैं, हमने उनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इस पॉलिसी का इतलाक जो है उन पे नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो अंडर ट्रीटमेंट हैं। इसी तरह सिख यात्रियों के ऊपर हमने उनको इस्तिस्ना दी कि जो सिख यात्री यहाँ पे आते हैं, जो भारतीय शहरी हैं, भारतीय पासपोर्ट रखते हैं, उनको भी इससे इस्तिस्ना किया। तो कम से कम हमारी तरफ से देखें कि एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, एक ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी को जो है हमने फ़रोग दिया और उसको आगे बढ़ाया है। जहाँ पे भारत को देखें तो भारत ने तो ना आओ देखा ना ताओ देखा और इल्ज़ामात भी लगाए, और इस तमाम तर मामले पे अभी तो शायद भी नहीं हुई थी, तो वो लोगों को वहीं पे बॉर्डर बंद करके उन्होंने आने भी नहीं दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, और अब तक हुकूमत पाकिस्तान इस सारे मामले को किस तरह से देख रही है और किस तरह से फ्रंट फुट से हम लीड कर रहे हैं सारे मामले को, इस पर बात हो रही थी।